मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि मोक्ष वेट पर बैठा जैस्मिन को ही देख रहा था। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। मन में कई सारे सवाल थे जिसके जवाब उसे जैस्मिन से चाहिए थे। जैस्मिन जो साहिल को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवा रही थी, उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उस पर कितने बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा और उठ के उसके पास गई और उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाकर बोली, आपने ठीक से नाश्ता नहीं किया ना, अब कर लीजिए। मोक्ष भी जैस्मिन की आंखों में उसके लिए प्यार और मासूमियत को देख सकता था। भले ही उसे कुछ याद ना हो, लेकिन माइंड तो उसका द ग्रेट मोक्ष सिंघानिया का ही था। उसने एक स्माइल दी और वो बाइट ले लिया। अब आगे तभी साहिल भी जाकर मोक्ष की गोद में बैठ गया और बोला, मम्मा मुझे भी खिलाओ ना। उसकी बात सुनकर मोक्ष और जैस्मिन दोनों मुस्कुराने लगे और जैस्मिन ने एक बाइट उसे खिला दिया। तभी उसके गेट पर नॉक हुआ और दोनों का ध्यान गेट की तरफ गया जहां अमित खड़ा था। वो धीमी कदमों से अंदर आया। वो अभी भी जैस्मिन और मोक्ष से नजरें नहीं मिला पा रहा था और वहीं उसे देखकर साहिल ने मोक्ष को हग कर लिया। मोक्ष ने अपने अंदर साहिल को ऐसे छिपते देखा तो अपने लेफ्ट हैंड से उसके सिर को सहलाने लगा। तभी अमित ने कहा, जैस्मिन डॉक्टर का कॉल आया था, आज मोक्ष का प्लास्टर निकल जाएगा तो हमें हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात पर मोक्ष ने कहा, भाई हम अभी आते हैं। मोक्ष की बात सुनकर अमित के मुरझाए हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि यादाश्त जाने के बाद आज पहली बार मोक्ष ने उसे भाई कहा था। कुछ देर बाद उधर अमित हॉल में बैठे सोच रहा था कि मोक्ष उस पर यकीन करता है, पर उसकी माँ ने ही उस पर इल्ज़ाम लगाया। तब भी मोक्ष उस पर यकीन कर रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए और कोई नहीं था। तभी ऊपर से मोक्ष और जैस्मिन नीचे आए। उन्हें देखकर अमित ने एक मुस्कान दी और अपनी कार की तरफ चल दिए। अमित, मोक्ष, जैस्मिन हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उधर सिंघानिया मैंसन में एक रूम में सीमा और कविता जी बैठे थे। दोनों के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी कविता जी ने कहा, सीमा तुम सोचती रहोगी या कुछ करोगी भी? मोम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। आप जानती हैं मैंने मोक्ष के विला में उस मेट तक को भेज दिया था और हमारा प्लान सक्सेस भी था, पर फिर से उस 2 कौड़ी की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। वही तो सीमा, उस लड़की ने ही तो सब बर्बाद किया है। उसको आए ठीक से 4 महीने नहीं हुए और घर में सब उसकी तरफदारी कर रहे हैं, मुझसे बहस कर रहे थे। इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं मोम, इस लड़की के रहते ना तो मोक्ष मरेगा और ना तो उसकी दौलत मुझे मिलेगी, क्योंकि उसकी दौलत में अभिषेक और अमित को कोई इंटरेस्ट नहीं है और मोक्ष के मरने के बाद तो उस बुढ़िया को ख़त्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर सीमा एक सातिर मुस्कान करने लगी। इधर मोक्ष का प्लास्टर निकल चुका था। उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उसके हाथ की मूवमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे, जो मोक्ष इजीली कर रहा था। यस मिस्टर सिंघानिया, डू इट अगेन, आर यू फीलिंग एनी पेन? डॉक्टर की बात पर मोक्ष ने कहा, नो डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मोक्ष की बात पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट मिस्टर सिंघानिया, आपकी रिकवरी तो बहुत जल्दी हो रही है। उसके बाद पर मोक्ष मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में सभी अमित ने भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की और वो सब घर के लिए निकल चुके थे। मोक्ष कार में भी अपने हाथों को बार बार मूव कर रहा था। अमित भी उसे फ्रंट मिरर से देखकर मुस्कुरा रहा था। जैस्मिन भी खुश थी कि मोक्ष की रिकवरी जल्दी हो रही है, लेकिन उसे इस बात का डर
अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अब वो मोक्ष को खुद से करीब आने से कैसे रोकेगी। यही सब सोच सोच के उस सिर में दर्द होने लगा था। उसने अपना सिर झटका और एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सीट से सिर टिकाकर बैठ गई। मोक्ष उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। उसने जैस्मिन को जब ऐसे लेटे देखा तो उसने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ जैस्मिन? मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने एकदम से आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं, बस हल्का हेडेक है। ऐसा कहते हुए जैस्मिन फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि मोक्ष ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया है और हल्के हाथ से उसके फोrehead मसाज कर रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा मोक्ष बड़े ही प्यार से उसे देख रहा है। जैस्मिन को उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही थी। तभी जैस्मिन ने उसके कंधे से अपना सिर हटाया और उससे थोड़ी दूर हो गई। मोक्ष ने उसे कंफ्यूजन नज़रों से देखा तो जैस्मिन ने आंखों से अमित की तरफ इशारा कर दिया और वापस सीट से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई तो जैस्मिन अपने फ़ोन को देखने लगी। उस पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन शो हो रहा था। उसने नोटिफिकेशन देखते ही मैसेज ओपन किया तो मैसेज पढ़कर उसकी आंखें ही बाहर आने को हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। ये मैसेज मोक्ष ने ही उसे किया था और मैसेज पढ़कर जैस्मिन ने आंखें बड़ी किए मोक्ष को देखने लगी और वहीं मोक्ष भी अपनी आंखों में शरारत लिए डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। वो मैसेज ये था कि जान, अभी तो अमित भाई हैं तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, पर रात को तो कोई नहीं होगा और तब मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। जैस्मिन ने जब मैसेज पढ़ा तो खुद से ही बोली, हे शिव जी, जिस बात का डर था आखिर वही बात हो रही है। कैसे बताऊं मोक्ष आपको, हमारे बीच ये सब कॉमन नहीं है। जैस्मिन अब मोक्ष से नजरें नहीं मिला रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में वो सब सिंघानिया मैंसन पहुंच गए थे। जैस्मिन मोक्ष को उसके रूम में ले गई और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जैस्मिन तुरंत नीचे चली गई। कुछ ही देर में जैस्मिन मोक्ष के लिए लंच लेकर आई और टेबल पर रख दिया। मोक्ष भी अब तक फ्रेश हो चुका था। उसने जैस्मिन को प्यार से देखते हुए कहा, आज भी अपने हाथों से ही खिला दो ना। उसकी बात पर जैस्मिन मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर उसको लंच कराने लगी। तभी अमित की आवाज़ से जैस्मिन और मोक्ष ने उसकी तरफ देखा तो वो आके उन दोनों के पास बैठ गया। जैस्मिन में मोक्ष और साहिल को लंच कराने लगी। वो एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। तभी मोक्ष ने कहा, जैस्मिन तुम भी तो खाओ, तुमने ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था। ऐसा कहकर मोक्ष ने अपने हाथों से जैस्मिन को खिला दिया। तभी साहिल ने कहा, डैडी मैं भी मम्मा को खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए साहिल ने अपने छोटे से हाथ से जैस्मिन को एक बाइट खिला दिया। लंच करने के बाद जैस्मिन ने मोक्ष को दवाई दी और साहिल भी ममता जी के पास चला गया। जैस्मिन भी नीचे हॉल में जा रही थी कि तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जैस्मिन के जाते कदम रुक गए। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हे शिव जी, अब इन्हें क्या चाहिए। ऐसा सोचते हुए जैस्मिन मोक्ष की तरफ पलटी तो मोक्ष उसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। जैस्मिन ने हकलाते हुए कहा, कुछ चाहिए आपको। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने जैस्मिन को अपने ऊपर खींच लिया, जिससे जैस्मिन के बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया। मोक्ष ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को कान के पीछे किया और मधुसी के साथ उसके कान में बोला, मुझे बस तुम चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन सिहर उठी। उसने नजरें झुकाए ही कहा, मैं तो आपकी ही हूँ।
ऐसा कह के उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी तो मोक्ष बोला, अभी मत जाओ ना, कहाँ जा रही हो। ऐसा कह के मोक्ष आंखें बंद किए जैस्मिन के गालों पर अपनी नोज रब करने लगा और जैस्मिन उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। मोक्ष, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे मम्मी जी के पास जाना है। जिस पर मोक्ष एक नोटी स्माइल लिए उसे देखकर बोला, अच्छा पहले एक किस दो। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर मोक्ष ने कहा, ऐसे मत देखो वरना अभी जाने नहीं दूंगा। उसकी बात पर जैस्मिन ने सपका कर अपनी नज़रें झुका ली और बोली, प्लीज़ जाने दीजिए ना। जैस्मिन की बात पर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और जैस्मिन एकदम से उससे अलग हुई और बाहर जाने लगी। तभी मोक्ष ने कहा, जैस्मिन रात को जल्दी आना। उसकी बात पर जैस्मिन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और 100 की स्पीड से बाहर भाग गई। उसको ऐसा भागते देख मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। सूरज ढलने के साथ ही सामने अपनी रंगत बिखेर दी थी और जैस्मिन को रंगत सुकून दे रही थी। वो काफ़ी देर से टेरेस पर बैठी हुई थी और ढलते सूरज को देख रही थी। इस शांति के माहौल में भी उसके मन में समुद्र की लहरों जैसी हलचल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोक्ष उसे खुद के करीब लाना चाहता था और जैस्मिन अगर चाहे भी तो उसके करीब नहीं जा सकती। वो यही सब सोच रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे जैस्मिन सकपका कर उस तरफ देखा तो विवेक का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उसको देखकर जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। अरे विवेक तुम? मुझे लगा मोक्ष आ गया। तो विवेक उससे मजाक करते हुए बोला, वैसे उसे बताना चाहिए कि उसकी वाइफ उसके बिना ही रोमांटिक शाम एंजॉय कर रही है। विवेक ने जैस्मिन को हंसाने के लिए कहा और उसकी बात पर जैस्मिन हंस भी दी। तभी विवेक ने कहा, वैसे आज सूरज कहाँ से ढल रहा है? क्योंकि द ग्रेट मोक्ष सिंघानिया को परेशान कर देने वाली आज खुद परेशान बैठी है। विवेक की बात पर जैस्मिन ने बस एक फीकी स्माइल दी और बोली, अच्छा हुआ विवेक तुम आ गए, मुझे इस वक्त तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो विवेक ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, मेरी हेल्प? जिस पर जैस्मिन बोली, हाँ विवेक, तुम मेरे और मोक्ष के रिश्ते की सच्चाई जानते हो ना? जैस्मिन की बात सुनकर विवेक बोला, हाँ जैस्मिन। विवेक की बात सुनकर जैस्मिन ने कहा, विवेक तुम ये भी जानते हो कि मोक्ष इस वक्त सिर्फ मेरे ऊपर यकीन कर रहा है। तो विवेक बोला, हाँ जैस्मिन। जिस पर जैस्मिन बोली, विवेक तुम जानते हो मोक्ष समझता है कि मैं और वो एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह रहते थे और अब वो मेरे करीब आना चाहता है। जिसके जवाब में विवेक बोला, तो जैस्मिन इसमें गलती क्या है? तुम दोनों मैरिड हो तो ये तो कॉमन है। विवेक का सवाल सुन जैस्मिन बोली, नहीं विवेक तुम समझ नहीं रहे, ये कॉमन नहीं है। अगर मोक्ष मेरे करीब आया तो उसको हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी जो मैंने उसे नहीं बताई, क्योंकि सच जानने के बाद वो मुझ पर भी यकीन नहीं करेगा। वो खुद को अकेला महसूस करेगा, पैनिक करेगा, इसीलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। तो विवेक बोला, इसका मतलब तुम और मोक्ष? हाँ विवेक, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं था। जिस पर विवेक कुछ सोचते हुए बोला, जैस्मिन अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ विवेक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? विवेक उसे समझाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो जैस्मिन, कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। उसकी बात पर जैस्मिन ने स्माइल दी और कहा, हे शिवजी आप ही कुछ करो। तभी एक मेड आई और बोली, छोटी मालकिन डिनर लग गया है। उसकी बात पर जैस्मिन और विवेक उठे और नीचे जाने लगे। जैस्मिन डायरेक्ट मोक्ष के रूम में गई और बोली, मोक्ष चलिए
डिनर लग गया है। उसकी बात पर मोक्ष भी उठा और जैस्मिन उसे नीचे ले जाने लगी। आज डाइनिंग टेबल पर अमित को छोड़कर सब आए थे। मोक्ष ने इधर उधर देखा और कहा, अमित भाई कहाँ है वो? डिनर करने नहीं आए? मोक्ष की बात सुनकर सबको सुबह की बातें याद आ गई और सबने अपनी नजरें झुका ली। तभी जैस्मिन ने कहा, आप सब बैठिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जैस्मिन अमित के रूम में चली गई और कविता सबको घूरने लगी। सीमा सबको डिनर सर्व कर रही थी। उसने जैसे ही मोक्ष को डिनर सर्व करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। आप रहने दो, मुझे जैस्मिन ही डिनर सर्व करेगी। कुछ ही देर में सबने देखा कि जैस्मिन अमित को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ रही थी। उनको देखकर अभिषेक, ममता जी, विवेक, यहाँ तक कि मोक्ष भी मुस्कुरा दिया। तब तक अमित डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी नजरें नीचे किए बैठ गया। साहिल भी मोक्ष की गोद में बैठा हुआ था। जैस्मिन ने मोक्ष और अमित को डिनर सर्व किया और साहिल को अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाने लगी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे। मोक्ष अपने रूम में बैठा था। उसकी नज़र बार बार डोल पर ही जा रही थी। उसने खुद से ही कहा, कहाँ रह गई जैस्मिन, कब आओगी तुम? तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट हुई। उसने जल्दी से गेट की तरफ देखा तो जैस्मिन हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आ रही थी। वो धीमी कदमों से अंदर आई और गिलास मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया। मोक्ष ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। जैस्मिन उसका इशारा समझकर धीरे से उसके पास बैठ गई, लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मोक्ष ने जैस्मिन को इंटेंसली देखते हुए दूध का एक सिप ले लिया। उसने उस गिलास को जैस्मिन के होठों के करीब किया और इशारे से दूध पीने को कहा। जैस्मिन उसका इशारा समझ गई और बोली, आप पी लीजिए, मैं दूध नहीं पीती। उसकी बात सुन के मोक्ष ने एक स्माइल की और कहा, एक सिप ले लो। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसकी आंखों में देखने लगी। आज मोक्ष की आंखों में उसे एक अलग ही खुमारी दिख रही थी, जो उसे अंदर तक डरा रही थी। जैस्मिन ने धीरे से उस गिलास में से एक सिप ले लिया और फिर मोक्ष ने एक सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया और रूम की लाइट ऑफ करके येलो डिम लाइट ऑन कर दी। मोक्ष ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। मोक्ष की छुअन महसूस होते ही जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, अपनी इस भोली जैस्मिन को बचा लेना। जैस्मिन मन ही मन प्रे कर रही थी कि तभी मोक्ष की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या सोच रही हो जान? उसकी बात पर जैस्मिन ने बस ना में सिर हिला दिया, जिससे मोक्ष हूँ कहते हुए उसके और करीब आ गया और उसके बालों को स्मेल करने लगा। जैस्मिन को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। तभी एकदम से मोक्ष ने जैस्मिन को बेड पर लिटा दिया। मोक्ष के इस एक्शन से जैस्मिन एकदम से शॉक्ड हो गई और तेज तेज सांसें लेते हुए मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष को जब रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, तो वो जैस्मिन के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोला, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया ना। ऐसा कह के उसने बड़े ही प्यार से जैस्मिन के माथे को चूमा। वो धीरे से उसके ऊपर आ गया और अब तो जैस्मिन की सिट्टी फिट्टी ही गुल हो गई। उसने अपने हाथ मोक्ष के कंधों पर रख दिए, जिससे उन दोनों के बीच गैप बना रहे। मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और उसके गालों को चूम लिया। तुम्हारे ये चीक्स, मन करता है इन्हें जोर से काट लूं। ऐसा कहकर मोक्ष ने जैस्मिन के गालों को हल्का सा वाइट कर लिया, जिससे जैस्मिन कर्रा उठी, जो मोक्ष के अंदर जल रही आग में घी डालने के बराबर था। अब मोक्ष ने जैस्मिन के गालों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गया और अपने चेहरे को रब करते हुए उसकी नेक पर किस करने लगा।
और जैस्मिन की हालत खराब होती जा रही थी। उसके हाथ मोक्ष के कंधों पर कस गए, जिससे मोक्ष अब जैस्मिन को बाइट करने लगा। उसने उसकी नेक पर कई बाइट किए। मोक्ष मोक्ष प्लीज, जैस्मिन ने करलाते हुए बोली। मोक्ष ने जब जैस्मिन की बात सुनी तो उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर डर साफ देखा जा सकता था। उसने मन में सोचा, कहीं मैं ज़्यादा रूड तो नहीं हो रहा। मोक्ष वी सॉफ्टली, वो डर रही है। तभी मोक्ष ने जैस्मिन को एक मुस्कान दी, जो खुद की सांसों को नॉर्मल करने में लगी थी। मोक्ष जैस्मिन को बड़े ही डिजायर के साथ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर जैस्मिन की तेज सांसें उसके गले में ही अटक गई। मोक्ष ने अपनी शर्ट निकाली और उसे दूर फेंक दिया। अब वो जैस्मिन के ऊपर झुका। मोक्ष के ऐसा करने से जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मोक्ष मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर आ गया। मोक्ष ने जैस्मिन के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो येलो डिम लाइट में सोने की तरह चमक रहा था। मोक्ष ने अपने हथेलियों में उसके चेहरे को भर लिया और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है जैस्मिन के साथ? क्या मोक्ष और जैस्मिन आज एक हो जाएंगे? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।